जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे रुक्मणी प्रकाशन का रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल करंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। विगत आपको 2 वर्षों में जितने भी आपको टीसीएस के द्वारा एग्ज़ाम लिए गए हैं, क्योंकि आपको पता होगा रेलवे का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वो टीसीएस ही कंडक्ट कराती है। तो उसके द्वारा जितने भी प्रश्न 2 वर्षों में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको आगामी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी गुवाहाटी बोर्ड की परीक्षा है, तो ये अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आप लोग इसको कम्प्लीटली देख लीजिएगा। इस पुस्तक में आपको 1500 वन लाइनर प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि ये विगत 1.5 वर्षों का प्रश्न है, 1.5 से 2 वर्षों का। और उसके बाद आपको 1200 वैसे प्रश्न मिलेंगे जो कि टीसीएस क्वेश्चन, यानी कि जो टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं दिसंबर 2020 से लेकर के जून 2022 तक। यानी कि कहने का मतलब कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में जितने भी प्रश्न करंट अफेयर के पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों को इस बुक में सम्मिलित किया गया है। और इसके साथ ही साथ 1600 ऐसे प्रश्न हैं जो कि टीसीएस के बेस्ट पर आधारित है, यानी कि उसके मॉडल पेपर जैसा है। यदि आप सभी को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो करंट अफेयर से कहीं से भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो इस बुक को आप लोग कम्प्लीटली जो है देख लीजिएगा। और ये हम चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का इसका कंटेंट देख लीजिए। देखिए इसमें आपको रेलवे, देखिए टीसीएस क्वेश्चन बैंक जो कि 2020 से 22 तक स्टेज 1 यानी कि स्टेज 2 एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में पूछे गए प्रश्न। इसके साथ ही साथ जो पैटर्न पर आधारित जो है 1600 प्रश्न है। टॉपिक वाइज जो है वन लाइनर का भी प्रश्न दिया गया है। तो हम लोग सभी को कंप्लीट करेंगे। आज जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वह टीसीएस के द्वारा, देख लीजिए, टीसीएस क्वेश्चन बैंक 2020 से 22 तक प्रीवियस ईयर सॉल्वेड पेपर ऑन आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम स्टेज 1 और स्टेज 2 होल्ड ऑन दिसंबर 2020 टू जून 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके 1200 के करीब में ये प्रश्न है। तो हम लोग सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए पहला हम लोग का प्रश्न है कि 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है। और ये जो प्रश्न है आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 17 जून 2022 को 3rd शिफ्ट में पूछा गया यह प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर होगा ये पुसराला वेंकट सिंधु है। कौन? पुसराला वेंकट सिंधु। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच के अनुसार मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्न में से किस देश के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, यहाँ पर बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो ये सर्वाधिक संख्या है पपुआ न्यू गिनी में। कहाँ? पपुआ न्यू गिनी में। प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच के अनुसार मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्न में से किस देश के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं की यहाँ पर जो संख्या सर्वाधिक थी, तो ये पपुआ न्यू गिनी की। चलिए तीसरा जो प्रश्न हम लोग का है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पैरा एथलीट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की विजेता अवनी लखेरा कौन सा खेल खेलती है। अवनी लखेरा जो है कौन सी खेल खेलती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये निशानेबाजी जो है, उनका निशानेबाजी से संबंध है। ये आपको प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी कि स्टेज 2 17 जून 2022 को 3rd शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि 2021 में किस पारंपरिक डाई पेंटेड अलंकारिक और पैटर्न वाले वस्त्र को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये जीआई टैग प्राप्त हुआ है किसका? करूपुर कलपरी पेंटिंग को। किसको? करूपुर कलम, यहाँ पर जो कलमकारी पेंटिंग को प्राप्त हुआ है जीआई टैग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर है कि जनवरी 2022 में आयोजित 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कुंजगल, यहाँ पर जो कुंजगल का निर्देशन किसने किया। तो इसका इस फिल्म का जो निर्देशन है PS विनोद राज के द्वारा किया गया। अगला जो हम लोग का छठा प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2020 में इस्पात उत्पादन के मामलों में विश्व में प्रथम स्थान पर था। ये वर्ष 2020 में इस्पात उत्पादन के मामलों में विश्व में प्रथम स्थान पर था। कौन? तो इसमें से चीन जो था वो प्रथम स्थान पर था। चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि नवंबर 2021 में कोलंबिया द्वारा आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस तालिका में भारत का प्रथम स्थान है, पहला स्थान है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वह पहला देश कौन सा है? वह है अल सल्वाडोर। कौन? अल सल्वाडोर जो है ये बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में, यहाँ पर बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार निम्न में कौन सा देश सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है? तो वह देश है आइसलैंड। अगला पॉइंट हम लोग का ये 10 नंबर है कि मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे? तो सदन के नेता पीयूष गोयल थे। निम्न में से किस देश ने डेविस कप 2021 जीता? तो डेविस कप 2021 किसके द्वारा? ये रूस के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न हम लोग का नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर 2019 के लिए सर्वाधिक है? यहाँ पर ये 2019 के लिए सर्वाधिक है, तो किस राज्य में पूछा गया? ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी हम लोग का इसमें सत्य है। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक है कि द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं कविता राज। ऑप्शन बी याद रखिएगा, कविता राज। अगला प्रश्न हम लोग का है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल यहाँ पर जो 80 स्टेड टॉर्पीडो सिस्टम का जो सफल प्रक्षेपण दिसंबर 2021 में किस स्थान पर किया गया? दिसंबर 2021 में किस स्थान पर किया गया? तो इसका प्रक्षेपण ओडिशा में किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 15 नंबर है। यह प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 के अंत तक जो है रूट किलोमीटर की दृष्टि से निम्न में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ये पूछा गया है रूट किलोमीटर दृष्टि के अनुसार पहले स्थान पर जो है कौन सा राज्य है? तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी हम लोग का इसमें सत्य होगा। 16 नंबर प्रश्न है कि सोगासु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्यौहार है? तो ये नव वर्ष त्यौहार है जापान का। अगला प्रश्न है कि 2021 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान जो है 139वां स्थान है। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत ने डॉट को हराकर अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021 जीता था। तो ये जीता गया था श्रीलंका को हरा करके। 16वां G20 शिखर सम्मेलन डॉट में आयोजित किया गया था। तो यह आयोजित किया गया था रोम में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये रोम में आयोजित किया गया था। अगला 20 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा राज्य देश में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला यहाँ से हम लोग का 21 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जून 2019 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के राज्यपाल थे? 19 में देखिए 19 में जो है दोनों राज्यों के राज्यपाल कौन थे? वह थे ESL नरसिम्हन। कौन? ESL नरसिम्हन थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों के राज्यपाल थे। अगला यहाँ से 22 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी से किस महीने में प्राप्त की? यहाँ पर जो है मंजूरी से जो है किस महीने में प्राप्त हुई थी? तो यह प्राप्त हुआ था अगस्त 2021 में। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? तो ये अगस्त 2021 में। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 23 नंबर है
कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। और मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार तो राजस्थानी है, बोडो है, पंजाबी है, तमिल है। इसमें से जो है राजस्थानी जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सांख्यिकी 2018 से 19 के अनुसार 1 अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर निम्न में से किस राज्य में अपरिष्कृत तेल का सबसे बड़ा बैलेंस रिकवरेबल रिजर्व मौजूद है? किस राज्य में मौजूद है? तो यह मौजूद है असम में। ऑप्शन सी होगा, असम में भी मौजूद है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 25 नंबर है कि जून 2021 में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने किसके सहयोग से फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट का जो शुभारंभ किया था? तो ये शुभारंभ किया गया था इंटेल इंडिया के सहयोग से। किसके पूछा गया है कि किसके सहयोग से? तो इंटेल इंडिया के सहयोग से। अगला यहाँ से प्रश्न है कि इसमें से किस महिला वैज्ञानिक को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किसको? तो ये सम्मानित किया गया था डॉक्टर संघमित्रा बंदोपाध्याय को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस देश ने नवंबर 2021 में जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये सफल परीक्षण किया गया था रूस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में भारत की किस शहरी नवीकरण परियोजना को संस्कृति विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को। निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से 29 नंबर है कि अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में में स्वर्ण पदक जीता। तो उन्होंने भाला फेंक में, यहाँ से ऑप्शन ए याद रखिएगा, भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता गया नीरज चोपड़ा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने भारत के तेज तरार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि मनाने के लिए किस दिन को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया है? तो महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया गया है 11 सितंबर को। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वर्ष 2020 यहाँ पर 2020 तक जानकारी, यहाँ पर जो है वर्ष 2020 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के अनुसार स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामलों में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान प्राप्त है चौथा। कौन सा? भारत को इसमें से चौथा स्थान प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 32 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि के लिए भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश जो है अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि के लिए भारत का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार है? तो वह निर्यात भागीदार है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला पॉइंट यहाँ से 33 नंबर है कि देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक के लिए बाल साहित्य अकादमी, यहाँ पर जो है बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किया गया था नाटक में विज्ञान के लिए उनको सम्मानित किया गया था। अगला यहाँ से 34 नंबर प्रश्न है कि 13 से 18 दिसंबर 2021 के मध्य वर्चुअल रूप से आयोजित यूनेस्को के मानवता की अपूर्व सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची के 16वें सत्र में किस सांस्कृतिक उत्सव को शामिल किया गया था? तो इसमें शामिल किया गया था दुर्गा पूजा को। अगला प्रश्न है कि सूरज कुंड मेला, जिसके अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, ये कहाँ आयोजित होता है? तो सूरज कुंड मेला ये हरियाणा में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि जब भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो केरल में है।
अगला पॉइंट यहाँ से है कि जनवरी 2022 में डॉक्टर यहाँ पर जो है डॉक्टर सुबाना यहाँ पर अय्यप्पन, जनवरी 2022 में डॉक्टर सुबाना अय्यप्पन को विज्ञान और इंजीनियरिंग में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह थे कौन? तो वह जो थे नाभिकीय वैज्ञानिक थे। ठीक, निम्न में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? सबसे दूसरा जो है भाषा परिवार बड़ा कौन सा है? तो चीनी तिब्बती भाषा। ठीक, चीन की जो है तिब्बती भाषा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 39 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि इंडियन मिनरल्स इजराइल बुक दरोनिक्स के अनुसार 1819 में निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा था। जनवरी 2022 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने बर्गिनी कप पे शतरंज टूर्नामेंट जीता था? यह बर्गिनी कप पे शतरंज टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया था? तो यह जीता गया था एम.आर. ललित बाबू के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एम.आर. ललित बाबू के द्वारा। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का कितने प्रतिशत भाग स्टार्टअप और निजी संस्थाओं के लिए अलग रखा गया है? तो यह अलग रखा गया है 25%। अगला प्रश्न 42 नंबर है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में उसके संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र मौजूद है? किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो यह है लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश था? तो वह जनसंख्या घनत्व वाला देश था मोनाको। कौन? मोनाको, ये वर्ष 2020 के जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न हम लोग का है कि खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार 2020 में निम्न में से कौन सा देश विश्व में गेहूं के शीर्ष 4 उत्पादक देशों में शामिल नहीं था? तो इसमें से शामिल नहीं था कनाडा। ऑप्शन भी याद रखिएगा, कनाडा इसमें से शामिल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 45 नंबर प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डाटा नामक अपनी तरफ से पहला मिशन शुरू किया? ये यहाँ पर डार्ट है, डाटा नहीं है, ये डार्ट नामक अपनी तरह से जो है मिशन शुरू की है। किसके द्वारा? तो यह शुरू किया गया है नासा के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नासा के द्वारा। 46 नंबर प्रश्न है कि BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता था? तो यह पुरस्कार जीता गया था लिनी रात्रि ओक्टीला के द्वारा। किसके द्वारा? लिनी रात्रि ओक्टीला के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया था। अगला प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निम्न में से किसके लिए साथ नामक पहल शुरुआत की? ये जो साथ नामक पहल है ये किसके लिए शुरुआत किया गया? तो ये स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन सी देख लीजिए, स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए ये जो साथ नामक पहल है ये मनोज सिन्हा के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 2 फरवरी 2022 को जारी प्रेस सूचना ब्यूरो बीजेपी के अनुसार मेघालय में निम्न में से किस स्थान को सैफन बाउल परियोजना के लिए चिन्हित नहीं किया गया है? सैफन बाउल परियोजना के लिए चिन्हित नहीं किया गया है, तो ये जो है तुरा को चिन्हित नहीं किया गया है। ठीक, ऑप्शन सी देख लीजिए, तुरा को जो है चिन्हित नहीं किया गया है। अगला यहाँ से रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान में होगा कि अपर्णा सतीशन को राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको? तो अपर्णा सतीशन को। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से 50 नंबर है कि फूलों का अनूठा त्यौहार बथुकुम्मा, ये जो फूलों का अनूठा त्यौहार है ये बथुकुम्मा, ये जो आपको तेलंगाना का रंगीन और जीवंत त्यौहार है और यह त्यौहार महिलाओं द्वारा उन फूलों से मनाया जाता है जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से उगते हैं। ये जो है यहाँ पर बथुकुम्मा यह तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अगला है कि महिला एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने निम्न में से किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो भारत जो है चीन को हरा करके कांस्य पदक जीता है।
अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत की जन्म दर जो है 2019 के लिए कितनी है। तो 2019 के लिए कितनी है पूछा गया, तो ये जो है 19.7% है। ऑप्शन ए याद रखिएगा, 19.7%। अगला प्रश्न हम लोग का 53 नंबर है कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारत है, यहाँ पर जो भारतीय डॉट हैं, तो ये कौन है। ये जो सुब्रमण्यम है ये वायलिन वादक है। क्या है, वायलिन वादक है, जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक, उन्हें जो है 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट हम लोग का 54 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि अप्रैल 2021 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा गेम ऐप स्पोर्ट सर्विस टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ लॉन्च किए गए दुनिया के पहले गेमिफाइड संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो उस लर्निंग एप्लीकेशन का नाम है लिटिल गुरु। क्या, लिटिल गुरु उस एप्लीकेशन का नाम है। अगला प्रश्न 55 नंबर है कि प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलिट्जर पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया था। तो यह सम्मानित किया गया था कोरोना वायरस महामारी का कवरेज के लिए, जो उसे पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न 56 नंबर है कि अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान का शुभारंभ कहाँ किया था। तो उनके द्वारा ये शुभारंभ किया गया था चेन्नई में। याद रखिएगा, चेन्नई में। अगला यहाँ से प्रश्न है कि जेनेसिस प्राइज 2022 के विजेता अल्बर्ट बोर्ला निम्न में से किस कंपनी के CEO हैं। ये जो अल्बर्ट बोर्ला है, जिनको 2022 में पूछा गया कि यहाँ पर जेनेसिस प्राइज 2022 के विजेता, ये जो जेनेसिस प्राइज 2022 के विजेता अल्बर्ट बोर्ला है, निम्न में से किस कंपनी के ये CEO हैं। तो ये फायर इंक के ये CEO है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व बैंक के अनुसार 2020 में निम्न में से किस देश की यहाँ पर जो अधोषित जन्म दर यानी कि प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म दर विश्व में सर्वाधिक थी। तो ये विश्व में सर्वाधिक जो थी वो नाइजर की थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य जो है दलहन कुल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी कि जो है दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये 2021-22 के अनुसार पूछा गया है। तो कौन सा होगा, इसमें से हम लोग का मध्य प्रदेश होगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 60 नंबर है कि पुरातत्वविद आर नागस्वामी जिनका जनवरी 2022 में निधन हो गया को किस स्थान के मंदिर शिलालेखों और कला इतिहास पर उसके अभिलेख शोध किए जाना यहाँ पर शोध के लिए जाना जाता है। तो उन्होंने जो शोध किया था वो तमिलनाडु के जो है मंदिरों पर शिलालेख और कला इतिहास पर उन्होंने जो है शोध किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 61 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर कितने वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वर्ष 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस पुरस्कार से जो है इस पुरस्कार से 11 व्यक्ति को सम्मानित किया गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से 2021 के, तो ये 11 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे वीरेंद्र सिंह पठानिया को दिसंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो उनको नियुक्त किया गया है भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक के पद पर उनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न 63 नंबर है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न 64 नंबर है। ये प्रश्न कह रहे हैं कि खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में निम्न में से किस देश ने गन्ने की सर्वाधिक मात्रा का उत्पादन किया था। तो गन्ने के सर्वाधिक मात्रा का जो उत्पादन किया गया था वह ब्राज़ील के द्वारा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, पूछा गया कि किस देश ने, तो ब्राज़ील ने। अगला यहाँ से 65 नंबर प्रश्न है कि 8 जुलाई 2021 को रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी एवं यहाँ पर जो संवितरण हेतु एक वेब आधारित अधिकृत प्रणाली लागू की थी। उस प्रणाली का नाम क्या है। तो उस प्रणाली का नाम है अस्पर्श। क्या है, अस्पर्श। ऑप्शन डी करेक्ट।
प्रश्न है कि अगस्त 2021 में 2020 टोक्यो पैरालंपिक खेल में भाविना बेन पटेल ने किस खेल में रजत पदक जीता था? तो रजत पदक उनके द्वारा जीता गया था टेबल टेनिस में। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ से 67 नंबर है कि 13 जुलाई 2021 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर 2026 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी का जो दायित्व किस देश को सौंपा? तो यह दायित्व जो सौंपा गया है भारत को सौंपा गया है। चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर है कि इनमें से किसने हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो 73 किलोग्राम में जो स्वर्ण पदक जीता गया है ये प्रिया मलिक के द्वारा जीता गया है। अगला पॉइंट यहाँ से 69 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि डॉट का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉरेल हर्बल महिला की 87+ किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में टोक्यो 2020 ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है। तो वह ट्रांसजेंडर एथलीट बनी हुई है न्यूजीलैंड की। पूछा गया है कि किस देश की? तो वह न्यूजीलैंड की। ठीक है, यहाँ पर न्यूजीलैंड का जो प्रतिनिधित्व करने वाली लॉरेंस हर्बल, उनका नाम है लॉरेंस हर्बल, जो कि महिला की 87 किलोग्राम प्लस जो है भारोत्तोलन श्रेणी में टोक्यो 2022 ओलंपिक में जो है भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 70 नंबर है कि निम्न में से किसने बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष युगल फाइनल जीता है? तो पुरुष युगल फाइनल जीता गया है किसके द्वारा? यहाँ पर जो है सात्विक का साई राज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर दो नाम है, चिराग शेट्टी और सात्विक का साई राज रंकी रेड्डी के द्वारा जीता गया है। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ से 71 नंबर है। मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन ने 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन ने 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया था? तो ये सम्मानित किया गया था शरण कुमार लिम्बाले को। किनको? शरण कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में रक्षा मंत्रालय श्री राजनाथ सिंह ने निम्न में से किस कार्यक्रम का शुभारंभ यह कहते हुए किया कि यह आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र बनाने का सरकार के संकल्प का प्रतिबिंब है? अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत यह कहते हुए किया है कि आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र बनाने के सरकार के संकल्प का यह प्रतिबिंब है? तो उन्होंने शुभारंभ किया है यहाँ पर डिस्क 5.0 का शुभारंभ किया है। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2022 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने जो है कार्यभार संभाला? तो यह कार्यभार किसके द्वारा यह संभाला गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के द्वारा। ऑप्शन भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस परियोजना के तहत जुलाई 2021 में 6 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 5 यहाँ पर जो 50,000 करोड़ की निविदा जारी किया है? 50,000 जो है करोड़ की जो है निविदा जारी किया है। तो यह पूछा गया कि भारत सरकार ने किस परियोजना के तहत? तो यह जारी किया गया है प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत इसको जारी किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इंडियंस मिनरल्स ईयरबुक के यहाँ पर जो ईयरबुक 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार ओडिशा में है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 76 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में राज्यों में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र देखिए मिजोरम है, नागालैंड है और मणिपुर अरुणाचल प्रदेश है। तो हम लोग का राइट आंसर होगा मिजोरम में सबसे अधिक है। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ से 77 नंबर है कि सितंबर 2021 में एक्टा एस्ट्रोनॉटिक में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इसरो ने किस संस्थान के साथ मिलकर बाह्य अंतरिक्ष में सूक्ष्म जैविक यानी कि माइक्रोबियल प्रयोग करने के लिए एक उपकरण या फिर यंत्र विकसित किया है? तो ये विकसित किया है भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा। पूछा गया है कि इसरो ने किस संस्थान के साथ मिल करके? तो भारतीय विज्ञान अनुसंधान के साथ मिल करके। ठीक,
अगला प्रश्न हम लोग का 78 नंबर है कि नवंबर 2021 में 2020 से यहाँ पर नवंबर 2021 में 21 से 26 की अवधि के लिए अम्ब्रेला योजना महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी को जारी रखने के लिए डॉट के यहाँ पर जो कितने करोड़ की जो समग्र लागत की मंजूरी दी गई थी। तो यह जो दिया गया था 2177 करोड़ यानी कि 2107 करोड़ की लागत में जो इसकी मंजूरी दी गई थी अम्ब्रेला योजना को। अगला पॉइंट यहाँ से 79 नंबर है कि मार्च 2021 में अनुभवी पार्श्व गायिका आशा भोसले को इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उनको जो है यहाँ पर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आशा भोसले को। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 80 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि किसने 3 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। तो यह तोड़ा गया था कार्स्टन बारहोल्म के द्वारा। ठीक, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा गया था, यानी कि पिछली बार भी उन्होंने ही जीता था। अगला पॉइंट यहाँ से 81 नंबर है कि मार्च 2021 में खेल एवं युवा मंत्रालय ने किस खेल योजना को 2021-22 में 25 से 26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया था। तो यह निर्णय लिया गया था खेलो इंडिया योजना के द्वारा। पूछा गया कि मार्च 2021 में खेल एवं युवा मंत्रालय ने किस खेल योजना को, तो यहाँ पर खेलो इंडिया योजना को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 82 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि 5 फरवरी 2022 को नॉर्थ साउंड एंटीगुआ में आयोजित अंडर-19 विश्व कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। तो वह क्रिकेटर हैं राज अंगद बावा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 83 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि मई 2021 में भारतीय मूल के किस रसायनज्ञ को प्रोफेसर डेविड क्लेनर मैन के साथ में यहाँ पर मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किया गया था शंकर बाला सुब्रमण्यम को। अगला पॉइंट यहाँ से 84 नंबर है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो वह राज्य है हरियाणा। अगला प्रश्न है कि रायपुर में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज सड़क सुरक्षा विश्व श्रृंखला 2021 क्रिकेट के फाइनल मुकाबलों में इंडिया लीजेंड्स ने किस टीम को हराया। तो ये इंडिया लीजेंड्स के द्वारा हराया गया था श्रीलंका लीजेंड्स को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यह प्रश्न है कि नवकलेश्वर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ बलभद्र, सुभद्र और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं की अनियमित नवीनीकरण किया जाता है। नवकलेश्वर रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है। यह प्रश्न है कि नवकलेश्वर जो रथ यात्रा है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है। तो इसका आयोजन जो है वो पुरी में किया जाता है। अगला प्रश्न 87 नंबर है कि 19 मार्च 2021 को अमिताभ बच्चन को इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आईक्यूज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमिताभ बच्चन को 2021 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आईक्यूज के पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 88 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि 21 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये एटीएन ग्लिचिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कि एटीएन ग्लिचिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हॉकी महासंघ। यहाँ पर पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हॉकी इंडिया को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एटीएन ग्लिचिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 89 नंबर है। यह प्रश्न है कि तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित यहाँ पर पुम्पुहार समुद्र तट उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो पुम्पुहार समुद्र है यह चैत्र पूर्णिमा या फिर चित्रा पौर्णिमा के लिए ये प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप पंडवानी में यहाँ पर निष्णात है, जिसमें वह संगीतकारों के साथ रोडोट की कथाओं पर यह अभिनय करती है। तो यहाँ से हम लोग का रिक्त स्थान में होगा कि महाभारत, यानी कि तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप पंडवानी में निष्णात है, जिसमें से वह संगीतकारों के साथ महाभारत की कथाओं पर यह अभिनय करती है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से मैरी कॉम के साथ और यहाँ पर कौन ध्वजवाहक थे? यहाँ पर भारत की ओर से मैरी कॉम के साथ और कौन ध्वजवाहक थे? तो मैरी कॉम के साथ मनप्रीत सिंह थे। कौन? मनप्रीत सिंह। अगला पॉइंट है कि 26 जनवरी 2022 को निम्न में से किस लड़ाकू विमान पायलट ने भारतीय वायुसेना की गणतंत्र दिवस की झांकी में हिस्सा लिया था? तो गणतंत्र दिवस के झांकी में जो हिस्सा लिया गया था वह लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह के द्वारा हिस्सा लिया गया था। 93 नंबर प्रश्न है कि जून 2021 में अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीसपैन को किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया? तो उनको महासचिव नियुक्त किया गया था UNCTAD। देखिए यहाँ पर UNCTAD के जो है महासचिव जो है नियुक्त किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ से 94 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने जुलाई 2021 में इटली के प्रसिद्ध कैसिनी शहर में भारतीय सेना स्मारक का जो है उद्घाटन किया था? तो यह उद्घाटन किया गया था MM नरवणे के द्वारा। किनके द्वारा? MM नरवणे के द्वारा। 95 नंबर प्रश्न है कि पोंगल डोडोडॉट को समर्पित एक शस्योत्सव है। देखिए पोंगल जो है ये डोडोडॉट को समर्पित, तो ये किसको? यह जो है सूर्य देवता को समर्पित एक शस्योत्सव है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 96 नंबर है कि अमेरिकी जनगणना ब्यूरो 1 जुलाई 2021 के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा देश विश्व का चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? देखिए यहाँ पर चौथा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वह देश कौन सा? वह इंडोनेशिया है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 97 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि मई 2021 में कुलदीप सिंह ने किस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला था? तो ये संभाला गया था राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक का जो है पद संभाला गया था। ठीक, यहाँ पर अतिरिक्त पदभार संभाला गया था उनके द्वारा। अगला पॉइंट 98 नंबर की जुलाई 2021 में निम्न में से किस अस्पताल को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में IMC RBNQ परफॉर्मेंस यहाँ पर जो एक्सीलेंस ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मानित किया गया था, इस पुरस्कार से कस्तूरबा अस्पताल मणिपाल में जो है उसको सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट 99 नंबर है कि किस संस्थान ने ब्लॉकचेन संचालित तकनीकी प्रयुक्त करके डिजिटल प्रमाण पत्र विकसित किया है, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा PMRBP 2021 और 2022 के 61 विजेताओं को दिया जाना था? तो यह 61 विजेताओं को दिया जाना था, ये IIT कानपुर के द्वारा यह विकसित किया गया। पूछा गया है कि यह जो किस संस्थान ने इसको प्रयोग करके विकसित किया है? तो IIT जो है कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। 100 नंबर प्रश्न है कि किन दो देशों द्वारा पहले द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति द्वारा किसका आयोजन किया गया था? तो यह आयोजन किया गया था भारत और UK के साथ। किसके साथ? भारत और UK के साथ जो है कोंकण शक्ति आयोजित किया गया था 2021 में। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में भारतीय खेल प्राधिकरण ने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र योजना के अंतर्गत निम्न में से किस SAI क्षेत्रीय केंद्र में पैरा केंद्र स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया गया था गांधीनगर में। 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक अ बर्निंग के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया था मेघा मजुमदार को। किनको? मेघा मजुमदार को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा PM गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है? आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से कौन सा एक नहीं है? तो संचार जो है इसमें से नहीं है, बाकी जो बंदरगाह है, सड़क है, रेलवे, ये सभी हैं। 104 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका जो आयोजन है रायपुर में किया गया था। निम्न में से किस वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान नहीं किया गया है?
तो इसमें से नहीं किया गया पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर धीरज कुमार को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से प्रदान जो है नहीं किया गया है, ठीक, उनको जो है सम्मानित नहीं किया गया है। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का छठा नंबर है कि किस राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 का जो है शुभारंभ किया है। तो इसका शुभारंभ किया गया है हरियाणा के द्वारा। खेल नर्सरी योजना याद रखिएगा, हरियाणा जो है राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में निम्न में से किस देश की ग्रामीण आबादी लगभग शून्य थी? तो लगभग में शून्य जो थी वो कुवैत की थी। ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 8वें नंबर है कि चकमा शरणार्थी निम्न में से किस पड़ोसी देश के यहाँ पर जो है चकमा शरणार्थी निम्न में से किस पड़ोसी देश से भारत में आने वाले प्रवासी है? ये जो चकमा शरणार्थी है तो याद रखिएगा, चकमा जो है ये बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थी है भारत में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में है? 40वां भारतीय स्थल जो ये किस राज्य में है पूछा गया है, तो यह गुजरात में है। ऑप्शन डी याद रखिएगा, गुजरात में है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान में होगा कि थांगता, ये जो थांगता मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है जिसमें कौशल, रचनात्मकता और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का जो है अभिनय करते हैं। ये कहाँ? थांगटा जो है मणिपुर का विशेष मार्शल नृत्य शैली है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग का 11 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि SC/ST का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये प्रतिशत सबसे अधिक देखने को मिलेगा आपको पंजाब में, याद रखिएगा। कहाँ? पंजाब में। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला यहाँ से 12 नंबर हम लोग का प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है कि 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पर जो है IREDA को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रश्न है कि 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने IREDA को किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो ये सम्मानित किया गया था ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ से है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभाव्यता 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो महाद्वीप है अफ्रीका। ऑप्शन भी याद रखिएगा, वह महाद्वीप है अफ्रीका। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जनगणना यहाँ पर जो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ... में प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 284 महिलाओं का लिंगानुपात था। ये पूछा गया है कि किस राज्य में? तो ये लिंगानुपात जो है ये केरल की है, ठीक। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 284 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात था। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जिसमें से स्वस्थ और समृद्धि के लिए साल वृद्धि भी यहाँ पर जो स्वस्थ और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। इसमें साल वृक्ष की जो है पूजा की जाती है। ये सरहुल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है झारखंड में। अगला है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा 2021 में शुभारंभ किए गए नए भू स्थानिक नियोजन पोर्टल का नाम क्या है? तो उस स्थानिक पोर्टल का नाम है युक्त धारा। क्या है? युक्त धारा उस पोर्टल का नाम है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि अप्रैल 2021 में मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ की सुरक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी विकसित की गई थी? तो विकास अनुसंधान के द्वारा यहाँ पर जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा जो टेक्नोलॉजी विकसित की गई एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी विकसित की गई। अगला पॉइंट यहाँ से 18 नंबर है कि मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? तो भारत जो है ये मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है। भारत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 19 नंबर है कि 20 सितंबर 2021 को बांग्लादेश के यहाँ पर जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को निम्न में से किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनको सम्मानित किया गया था SDG प्रगति पुरस्कार से, याद रखिएगा। 20 सितंबर 2021 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो SDG प्रगति पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था।
अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस भारतीय अमेरिकी खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता था। ये विंबलडन जूनियर पुरुष का जो खिताब जीता गया था ये किसके द्वारा, ये समीर बनर्जी के द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न है कि अगस्त यहाँ पर 10 अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स पुरुष भाला रैंकिंग में किस स्थान पर थे। तो उनका जो स्थान था वो दूसरे स्थान पर था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वह तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका जुलाई 2021 में डीआरडीओ के द्वारा जो है सफल परीक्षण किया गया। तो सफल परीक्षण किया गया था मप्तगम के द्वारा। यहाँ पर जो मप्तगम का जो सफल परीक्षण किया गया था। ऑप्शन आप लोग जो है भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 23 नंबर है कि इनमें से किसे जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन और यहाँ पर जो तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था। किन को, तो ये सम्मानित किया गया था सतीश व्यास को। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 1 से 11 के लिए भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि लगभग में कितनी थी। तो ये जो जनसंख्या वृद्धि दर थी लगभग में 17.64% थी। अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मूंगफली के कुल उत्पादन में निम्न में से किस राज्य का योगदान सर्वाधिक था। तो मूंगफली के उत्पादन में सर्वाधिक जो योगदान था वह गुजरात का। पूछा गया कि किस राज्य का योगदान सर्वाधिक था, तो गुजरात का। बंगला उत्सव मुख्य रूप से डोडोडोट में मनाया जाता है। ये कहाँ, ये मेघालय में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे हम लोग का ये 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश 2021 के वैश्विक भूख सूचकांक में अंतिम स्थान पर था। तो इसमें अंतिम स्थान पर जो था वह सोमालिया था। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान भारत में हुए कुल आयात में से किस देश का योगदान सर्वाधिक है। तो कुल आयात में सर्वाधिक जो योगदान है वो चीन का है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाली एमा रादुकानु निम्न में से कौन सा खेल खेलती है। तो एमा रादुकानु जो ये टेनिस खेलती है। अगला पॉइंट हम लोग का ये 30 नंबर है कि जून 2021 में भारत और डॉट ने जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन आदि के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने और द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलने हैं तो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसके द्वारा, ये भूटान के द्वारा किया गया। पूछा गया कि भारत और किस देश के साथ, तो भारत और भूटान ने इस पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न हम लोग का 131 नंबर है कि आईसीसी यहाँ पर जो आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के दौरान T20 क्रिकेट में 400 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र में गेंदबाज कौन बने हैं। तो वह कम उम्र के गेंदबाज है ड्रॉवेन ब्रावो हैं। कौन, ड्रॉवेन ब्रावो। अगला पॉइंट यहाँ से 32 नंबर है कि खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2019 के लिए वैश्विक चावल सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो वैश्विक चावल सूचकांक में इसमें भारत का जो है वो दूसरा स्थान है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नवंबर 2021 में किस अनुसंधान संस्थान ने स्टेम वॉट नामक नई लोकप्रिय ऑनलाइन टॉक सीरीज जो शुरू की थी, जो कला को स्टेम विज्ञान, यहाँ पर जो कला को स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के साथ एकीकृत करती है। तो यह पूछा गया कि नवंबर 2021 में किस अनुसंधान संस्थान ने स्टीम बोट नामक नई लोकप्रिय ऑनलाइन टॉक सीरीज जो है शुरू की थी। तो यह शुरू किया गया था HBCSE और TIFR मुंबई के द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो है यह विकसित किया गया था, शुरू किया गया था। अगला प्रश्न 34 नंबर है कि दिसंबर 2021 में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई, यहाँ पर जो विमोचित की गई द मिडवे बैटल मोदी ज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं गौतम चितामणि। कौन, इस पुस्तक के लेखक हैं गौतम चितामणि। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 35 नंबर। ये प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2018 में निम्न में से किस देश में मलिन बस्तियों में निवास करने वाली आबादी सर्वाधिक थी। तो मलिन बस्तियों में जो है निवास करने वाली आबादी जो सर्वाधिक है यह मध्य अफ्रीकी गणराज्य में है। कहाँ, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में। यह आपको NTPC स्टेटों में 14 जून 2022 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का जो है पुरस्कार किसने जीता था? तो यह पुरस्कार जीता गया था राज अंगद वाभा के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 37 नंबर है कि नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मानित किया गया था थिंग टू लिव बिहाइंड के लिए। ठीक, पूछा गया कि नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए उनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में संसदीय कार्यवाहियों से जुड़ी गतिविधियों को देखने के लिए डिजिटल संसद ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो यह जो ऐप है जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। निम्न में से कौन सा देश 4.5 दिन का कार्य समाप्त यहाँ पर जो है कौन सा देश जो है 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला दुनिया का पहला देश है? तो वह पहला देश है UAE, जो कि 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अगस्त 2021 में किस मंत्रालय ने UAS नियम 2021 को निरस्त करने और उसके स्थान पर उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 लागू करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया गया है नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया है ड्रोन नियम अपनाने का। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुरस्कार 100% पेपरलेस कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो वह विश्व की पहली सरकार दुबई है, जो कि 100% पेपरलेस यानी कि बिना पेपर के। अगला है कि 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में बाल लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तो बाल लिंग अनुपात सर्वाधिक जो है वो मिजोरम में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 43 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि त्रिपुरा के सत्यराम रियंग प्रसिद्ध नर्तक थे। तो ये जो त्रिपुरा के सत्यराम रियंग प्रसिद्ध ये कौन थे? यह जो थे होजगिरी नर्तक थे और जिन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में उपराष्ट्रपति ने सरला दास के 6वीं जयंती समारोह को संबोधित किया और वे किस साहित्य के महान विद्वान थे? कौन? सरला दास। तो ये सरला दास जो जी थे ये ओडिया भाषा यहाँ पर जो है ये पूछा गया कि ओडिया साहित्य के वो महान विद्वान थे। ठीक, ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 45 नंबर है कि भारतीय आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत की अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी है? तो इसमें इसकी साक्षरता दर जो है 70.10% है। लक्ष्य सेन से यहाँ पर लक्ष्य सेन से किसे हराकर लक्ष्य सेन ने होगा कि किसे हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है फाइनल का? तो किसे हराकर? उन्होंने लोह किन यहाँ पर जो लोह किन यू को हरा करके फाइनल का जो खिताब जीता है। ठीक, चलिए पुरुष एकल का जो फाइनल जीता है लोह किन यू को हरा करके। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है? तो ये परम प्रवेग जो है इसकी क्षमता की हम लोग बात करें तो 3.3 पेटाफ्लॉप्स उसकी क्षमता है। 3.3 पेटाफ्लॉप्स इसकी क्षमता है। किस राजनेता को मिर्जाफर ओ अन्य नाम यहाँ पर जो किस राजनेता को मिर्जाफर वो अन्य नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मानित किया गया था ब्रत्या बसु को। किनको? ब्रत्या बसु को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का 49 नंबर है कि दिसंबर 2021 में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा किया गया। पूछा गया कि किसके सहयोग से मध्य प्रदेश में? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। अगला है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने के कुल उत्पादन में निम्न में से किस राज्य का योगदान सर्वाधिक था? तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक था गन्ने के उत्पादन में। अगला पॉइंट हम लोग का ये 51 नंबर प्रश्न है
कह रहे कि किस कार्य के लिए बिहान और 9 अग्रवाल को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो उनको सम्मानित किया गया था घरेलू कचरे को यहाँ पर पुनर्चक्रण करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए जो उन्हें शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट हम लोग का 52 नंबर है कि निम्न में से किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया SJFI स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया था। तो ये किससे सम्मानित किया गया था? ये किया गया था मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भाषा की दशकीय 2001 से 11 वृद्धि दर जो है उस भाषा बोलने वालों की संख्या ऋणात्मक थी। तो ऋणात्मक जो थी उर्दू बोलने वालों की संख्या जो क्या है ऋणात्मक थी। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक जन्म दर अधोसित कितनी थी? तो यह जो जन्म दर थी 17.98% थी। पूछा गया कि विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक जन्म दर जो है अधोशोषित कितनी थी? तो ये 17.98। अगला कि US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार निम्न में से कौन सा देश जो है वर्ष 2020 में तेल उत्पादन के मामलों में विश्व में प्रथम स्थान पर था? 2020 में तो प्रथम स्थान पर था संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखिएगा 2020 में तेल उत्पादन के जो मामलों में विश्व में प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका को था। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का है कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत निम्न में से किस संगठन का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत जो है इसमें से अस्थायी सदस्य ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का जो है इसका अस्थायी सदस्य नहीं है भारत 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के आयात में निम्न में से किस उत्पाद की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? भारत के आयात में जो हिस्सेदारी सर्वाधिक है वो यहाँ पर जो अपरिकृत पेट्रोलियम के आयात में इसकी जो है उत्पाद की जो हिस्सेदारी सर्वाधिक है। अगला प्रश्न 58 नंबर है कि जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वस्त्र मंत्रालय ने फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन NTTM के तहत स्पेशलिटी फाइबर और जियो टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में कितनी परियोजनाओं की जो है मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है 20। पूछा गया कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है? तो 20। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर SNM कॉलेज मलयंकारा MS स्वामीनाथन यहाँ पर जो स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ऑफ पयानूर कॉलेज के शोधकर्ताओं ने डॉट में, तो यहाँ से हम लोग का डॉट के स्थान पर रिक्त स्थान पर तिरुवनंतपुरम और यहाँ पर जो वायनाड जिलों, ठीक है, यहाँ पर तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिलों में जैव विविधता संयंत्र यहाँ पर जो संपन्न पश्चिमी घाट क्षेत्र फ्रेबिलिटी यहाँ पर जो है फ्राम्बिलिस सुनीली यहाँ पर जो सुनीली और निनोटिस प्रभुई नामक 2 नई पादप प्रजातियों की खोज की है। कहाँ? तो ये तिरुवनंतपुरम और वायनाड जिले में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 160 नंबर है कि मत्स्य पालन मंत्रालय 2020 के अनुसार वैश्विक मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? तो इसमें भारत की जो हिस्सेदारी है वो 7% है। ठीक, प्रश्न के प्रमुख भारतीय ऑफ स्पिनर डॉट ने 19 से 21 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में 71 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी होने का जो है गौरव हासिल किया। ये किसके द्वारा गौरव हासिल किया गया है? ये यहाँ पर जो रविचंद्रन अश्विन के द्वारा ये जो है गौरव हासिल किया गया है। अगला प्रश्न है हम लोग का है कि मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था पिंक को। किनको? पिंक को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में निम्न में से कौन सा देश जो है शीर्ष पर था? तो इसमें शीर्ष पर जो था वह फिनलैंड था। अगला प्रश्न हम लोग का निम्न में से किसने 2020 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार जीता है? तो यह जीता गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पर जो लेवांडोव्स्की द्वारा ये जीता गया है। अगला 65 नंबर हम लोग का प्रश्न है
यह कह रहे हैं कि 30 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। तो इन्होंने जो है बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश जारी किया है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 166 नंबर प्रश्न है कि 30 नवंबर 2021 को रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव का अतिरिक्त जो है यहाँ पर जो अतिरिक्त जो प्रभार किसने ग्रहण किया? तो ये प्रभार ग्रहण किया गया है अजय कुमार के द्वारा। अगला पॉइंट हम लोग का है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो वह प्राथमिक क्षेत्र में जो है सर्वाधिक जनसंख्या नियोजित थी। अगला पॉइंट है कि 22 जुलाई 2021 को किस मंत्री ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया था? तो ये विधेयक पेश किया गया था पीयूष गोयल के द्वारा। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है 2021 का शुभारंभ निम्न में से किस शहर में किया गया था? तो इसका जो शुभारंभ शिलोंग में किया गया था। चेरी ब्लॉसम का शुभारंभ शिलोंग में। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 70 नंबर है कि मिट्टी और जल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए नवंबर 2019 में जलवायु के लिए मृदा और जल संसाधन प्रबंधन पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है में किया गया था। तो इसका जो आयोजन है कहाँ? नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का ये 171 नंबर है कि ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2021 ये किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। 17 सितंबर 2021 को 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका उद्घाटन जो है कोहिमा, यहाँ पर कोहिमा नागालैंड में किया गया था। अगला पॉइंट हम लोग का 173 नंबर है कि किस देश ने ब्राज़ील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का जो है 47वां संस्करण जीता था? यह पूछा गया कि किस देश ने ब्राज़ील को हराकर, तो यह जीता गया था अर्जेंटीना के द्वारा जो है ब्राज़ील को हरा करके 47वां संस्करण जीता गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 74 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था? तो दूध उत्पादक देश जो सबसे बड़ा था वह था भारत। कौन? वह था भारत। 11 दिसंबर 2021 को विश्व राज्य सरकार ने 11 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने जो है यहाँ पर पूछा है किस राज्य सरकार ने तेज तरार कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का जो है महाकवि दिवस के रूप में मनाया था, पूछा गया है। तो यह मनाया गया था तमिलनाडु के द्वारा। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो तमिलनाडु के द्वारा। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार का था। ठीक, अप्रैल 2021 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीकी वाले प्रथम हरित और ऊर्जा दोहन संयंत्र की क्षमता कितनी थी? तो इसकी जो क्षमता थी 56 kVA थी। अगला पॉइंट 78 नंबर है कि निम्न में से किस मुक्केबाजी ने, यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से किस मुक्केबाज ने 4 अगस्त 2021 को टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 69 किलोग्राम जो है बेल्ट, यहाँ पर जो है वेल्टर वेट सेमीफाइनल में कांस्य पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता गया है लवलीना बोर्गोहेन के द्वारा। किन के द्वारा? लवलीना बोर्गोहेन के द्वारा जीता गया। इटली में मोंजा अंट्रोड्रम नेशनल ट्रैक पर आयोजित, यहाँ पर जो है आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का 14वां राउंड किसने जीता था? तो 14वां जो राउंड है यह डेनियल रिकियाडो के द्वारा जीता गया। प्रश्न के सैन्य नर्सिंग सेवा के निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? तो यह किससे सम्मानित किया गया था? यह सम्मानित किया गया था ब्रिगेडियर SB सरस्वती को। अगला प्रश्न हम लोग का 181 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि भारत की यहाँ पर जो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या वाला राज्य बात करें तो राजस्थान होगा। ठीक, यहाँ से हम लोग का पूछा गया है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है राज्य निम्न में से कौन सा है? तो हम लोग का देखिए इसमें से राजस्थान है, यहाँ से हम लोग उत्तर प्रदेश कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होगा। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 82 नंबर है कि भारत में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर निम्न में से किस पायलट परियोजना की जो है शुरुआत की गई। तो पायलट परियोजना यहाँ से E100 जो पायलट परियोजना की शुरुआत की गई। फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C51 द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया। तो यह जो उपग्रह है ब्राज़ील के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया। ठीक, ये PSLV-C51 के द्वारा। अगला पॉइंट हम लोग का ये 84 नंबर है कि 20 अगस्त 2021 को PMO द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमनाथ सौगाह, देखिए यहाँ पर सोमनाथ सैरगाह को किस योजना के लिए जो है विकसित किया गया था। सोमनाथ सैरगाह को किस योजना के तहत विकसित किया गया था। तो ये विकसित किया गया था प्रसाद योजना के तहत। अगला प्रश्न हम लोग का 85 नंबर है। ये कह रहे हैं कि सितंबर 2021 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में यहाँ पर जो आर्बिट्रेशन में किस भारतीय हस्ती को दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय निर्देशक नियुक्त किया गया था। तो क्षेत्रीय निर्देशक नियुक्त किया गया था किनको, यह नियुक्त किया गया था तेजस चौहान को। फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन ये किस शहर में हुआ। तो इसका जो आयोजन है वो रांची में हुआ। अगला यहाँ से हम लोग का 187 नंबर है कि महिला उन्मूलन समुदाय अधिकारी के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बी, यहाँ पर जो कुटुम्बश्री किस राज्य में कार्यान्वित हुआ था। तो ये कुटुम्बश्री किस राज्य में कार्यान्वित हुआ था, यह हुआ था केरल में। 2021 में निम्न में से किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। फुकुओका पुरस्कार के जो ग्रैंड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया पालागुमी साईनाथ को। किनको, पालागुमी साईनाथ को सम्मानित किया गया था फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से। अगला प्रश्न है कि 11 अगस्त 2021 को किस भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाले स्टार्टअप को नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन क्रॉप्स टीम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पूछा गया है कि 11 अगस्त 2021 को किस भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाले स्टार्टअप को नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन क्रॉप्स टीम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसको जो यहाँ पर सप्तवर्ती को सम्मानित किया गया था। किसको, सप्तवर्ती को सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 90 नंबर प्रश्न है। कह रहे कि इनमें से किसने जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकॉर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसमें जो स्वर्ण पदक जीता गया था दीपिका कुमारी के द्वारा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र पूर्ण रूप से है। तो सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। अगला पॉइंट, नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर के नर्मदा शिल्प के पुनरुत्थान के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत की थी। तो ये पायलट परियोजना की जो शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नर्मदा शिल्प के पुनरुत्थान के लिए जो है पायलट परियोजना की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। अगला प्रश्न 93 नंबर है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च 2022 के लिए जनवरी 2022 में विधानसभा उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा को संशोधित कर लाख रुपया जो कर दिया गया है। तो कितना रुपया, यहाँ पर जो है 40 लाख रुपया कर दिया गया है संशोधित करके। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से जाति के द्वारा मनाया जाता है। ये जो लोसर त्यौहार है किस जाति के द्वारा, ये मोनाप्पा जातियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हुस्री प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो यह संबंधित है असम से। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये कब, ये पूछा गया कि अनुसूचित क्या है कि यहाँ पर अधिसूचित किया है कि नागरिकों के बीच जो है संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये 2015 में अधिसूचित किया गया था। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में राकेश अवस्थाना निम्न में से किस पद पर नियुक्त हुए थे। तो ये नियुक्त हुए थे दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर राकेश अस्थाना नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 98 नंबर है कि आरुषि को किस संख्या में 2.4 से गुणा करना था, लेकिन इसके बजाय इसने
4.2 से गुना किया, यदि उसे प्राप्त गुणांकफल 65.1 था तो उसे सही गुणांकफल के लिए यहाँ पर जो सही गुणांकफल के रूप में क्या प्राप्त करना चाहिए, ये आपका मैथ का प्रश्न है, ठीक है। और इसका राइट आंसर आपका 36.50 होगा। ये आपको गलती से प्रश्न को प्रिंट कर दिया गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बसंत उत्सव को जो है डोडोड के रूप में मनाया जाता है। तो ये बसंत उत्सव को एओलांगू मेन्यू, देखिए यहाँ पर एओलांग मेन्यू के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर एओलांग मेन्यू के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का ये 200 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि 2019 में पुरातत्वविदों ने डोडोड नामक एक बौद्ध स्थल से मानवकार प्लास्टर प्रतिमा के रूप में एक दुर्लभ खजाने का पता लगाया जो जातक चक्र में एक बोधिसत्व को निरूपित करता है। तो यहाँ से पूछा गया है कि 2019 में पुरातत्वविदों ने कहाँ पर यह फर्णीगिरी नामक एक बौद्ध स्थल से मानवकार प्लास्टर प्रतिमा के रूप में एक दुर्लभ खजाने को पता लगाया था। ये कहाँ से, तो ये फर्णीगिरी, यहाँ पर जो फर्णीगिरी नामक एक बौद्ध स्थल से, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 6 जनवरी 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पहले ओपन रॉक मेमोरियल, यहाँ पर जो है रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अप्रैल 2021 में डीआरडीओ ने पथयान 5 मिशन का जो है सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल थी, तो यह जो मिसाइल थी यह वायु में मार करने वाली मिसाइल थी। अगला कि वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पर जो है प्रोस्पेक्ट्रस 2019 के अनुसार 2019 में निम्न में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था मोनाको का। अगला पॉइंट हम लोग का है कि जून 2021 में युद्ध इतिहासों के अवर्गीकरण की नीति को मंजूरी किसने दिया था, तो ये मंजूरी दिया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा। 5 नंबर प्रश्न कि अगस्त 2021 में सोमनाथ में श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला किसने रखी, तो ये आधारशिला रखा गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 6 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2021 में भारत में विश्व स्तर के प्रतिस्पर्धी विनिर्माण है तो प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रौद्योगिकी नवाचार मंचों यानी कि प्लेटफॉर्मों का जो शुभारंभ किया गया है, तो यह शुभारंभ किया गया है 6 नवाचार मंचों का। दुबई में आयोजित एशियाई जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इसमें भारत के द्वारा 8 स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि फरवरी 2022 तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 9 नंबर है कि ग्लोबल साउथ में आहार, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए मछली के फायदे बताने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर शकुंतला हरकस सिंह हरक, यहाँ पर डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का 10 नंबर है कि वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस आवास योजना का उद्देश्य है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़पट्टी वासियों को आवास और शौचालय सुविधा प्रदान करना, ये वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 11 नंबर है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वो 0 है, तो 0 थी, तो 0 थी। यहाँ से हम लोग का पंजाब की जो जनसंख्या थी वो 0 थी। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 थी। किस राज्य में, तो पंजाब में। अगस्त 2021 में टोक्यो 2020 ग्रीष्म ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हरा कर कांस्य पदक जीता, तो ये किस देश को पूछा गया है, जर्मनी को हरा करके कांस्य पदक जीता गया है, ठीक। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ से 13 नंबर है। यह प्रश्न कह रहे हैं कि दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि B.R. चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इनको नियुक्त किया गया है वायुसेना के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि 16 फरवरी 2021 को नागोजी ओकोंजी-इविला को विश्व व्यापार संगठन WTO के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे किस देश से संबंधित हैं? तो उनका संबंध है नाइजीरिया से। अगला प्रश्न यहाँ से 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? यह 2021 में अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है किनको? तो ये एस थियोडोर भास्करन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी देख लीजिए, एस थियोडोर भास्करन को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में S.N. घोरमड़े ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला? तो उनके द्वारा संभाला गया है नौसेना स्टाफ के यहाँ पर जो उप प्रमुख का पद संभाला गया है जुलाई 2021 में। यह प्रश्न आपका NTPC CBT यहाँ पर जो स्टेज 2 में 10/5/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी जनसमूह देश कौन सा है? तो वह प्रवासी समूह है भारत। पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रवासी जनसमूह देश है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन जो डेरोट ने किया, तो इसका लेखन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है अनीता देसाई के द्वारा। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 20 नंबर है। ये कह रहे कि मार्च 2021 में किस भारतीय मुक्केबाजी बॉक्सर को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA चैंपियनशिप और वेटरन्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है किनको? मैरी कॉम को। अगला प्रश्न हम लोग का है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्षों के दौरान क्षेत्र ने, तो यहाँ से होगा हम लोग का कि सेवा क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पादन के GDP में सर्वाधिक योगदान दिया है सेवा क्षेत्र ने। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति जो है पालेगा? तो ये मुक्ति पालेगा 2022 तक। 2021 ASBC एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसमें भारत के द्वारा 39 पदक जीता गया है। अगला प्रश्न हम लोग का ये 25 नंबर है कि अमित की वर्षगांठ 16 अप्रैल, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर शुक्रवार होगा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निम्न में से किस राज्य में है? तो सबसे निम्न जनसंख्या वाला जिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि PM नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का घोषणा कब की? तो ये राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का घोषणा जो है अगस्त 2021 में किया गया था। कब? अगस्त 2021 में। अगला पॉइंट हम लोग का 28 नंबर है। यह प्रश्न है कि इनमें से किसे NSG काउंटर यहाँ पर IED और काउंटर टेररिज्म यहाँ पर जो इनोवेयर अवार्ड 2021 से जो है सम्मानित किया गया किनको? तो इस अवार्ड से शैलेश गणपुले को सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, शैलेश गणपुले को सम्मानित किया गया था। NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट हम लोग का है कि रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं विक्रम चंद्र। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का यहाँ पर जियान लुइंग डोनारुमा
कौन थे जिनका जुलाई 2021 में अखबारों में आया, यहाँ पर जो है कौन थे जिनका नाम जो है जुलाई 2021 में अखबारों में आया था, तो यह जो थे ये खिलाड़ी थे। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स जो है फॉर्म के साथ साझेदारी की है, किस ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की है, तो यह साझेदारी किया गया है फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है, साझेदारी किया है। अगला है कि मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए, तो वह वेंटिलेटर है वायु। कौन है? वायु। अगला प्रश्न हम लोग का 33 नंबर है कि जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है, तो ये पूछा गया है जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, तो हम लोग का इसमें राइट आंसर होगा नथुलपति वेंकट रमन। कौन? यहाँ पर जो है नुथलपति वेंकट रमन है, नुथलपति। चलिए अगला पॉइंट 34 नंबर है 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी, तो इसमें अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी नागालैंड की। ऑप्शन ए याद रखिएगा, नागालैंड की। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 35 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न अविनाश सावले ने 2021 में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान में नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष की 3000 मीटर स्टीप यहाँ पर जो है स्टीपल चेंज कितने समय में जीता। ये स्टीपल चेंज जो है कितने समय में जीता पूछा गया है, तो ये जीता गया था 8 मिनट 20 यहाँ पर जो 20.20 सेकेंड में। ठीक, 8 मिनट 20.20 सेकेंड में जीता गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विख्यात गायिका MS सुब्बलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म ... में हुआ, तो जिनका जो जन्म है वो मदुरई में हुआ। कहाँ? कर्नाटक के मदुरई में हुआ। 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के लिए 5 वर्षों की अवधि में कितनी राशि का अनुदान देने की योजना बनाई है, तो ये बनाया गया है 50,000 राशि देने की जो है अनुदान देने की जो योजना बनाई है। अगला प्रश्न हम लोग का 38 नंबर है कि किस पूर्व एथलीट को BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अम्बुबावी जॉर्ज को सम्मानित किया गया। अगला 39 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से जो है प्रक्षेपित किया जाना है, तो ये निसार को नासा और इसरो के संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना है। अगला प्रश्न हम लोग का 40 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, यह मनाली को कहाँ से जोड़ती है, तो यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। कहाँ से? मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने है तो एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। उस महोत्सव का नाम क्या था, तो उस महोत्सव का नाम था राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव उस महोत्सव का नाम था जिसमें एक भारत और श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 42 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन था, तो इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे था। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी, तो यह पहल शुरू किया गया था जनवरी 2021 में। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 44 नंबर है कि
यहाँ पर 3 अगस्त 2021 को यहाँ पर जो बिल मास्टर्स ओपन में भारत ने 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये 3 अगस्त 2021 को। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर होगा हर्षित राजा बने हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था के शैलजा को। किनको? के शैलजा को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था? तो भारत के पश्चिमी तट से तौकाते टकराया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश कौन सा था? तो इसमें हम लोग का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राइट आंसर होगा कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश था। ये आंकड़ा 2020 का है। अगला प्रश्न है कि मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया? देखिएगा, याद रखिएगा, एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का जो ये उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया। भारत की जनगणना की यहाँ पर भारत के जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर थे वो 53 हैं। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का ये 50 नंबर है कि मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष उच्चतम है? किस देश में पूछा गया है? तो वह हांगकांग चीन में। प्रश्न है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? तो यह है USA में। ठीक, ऑप्शन डी याद रखिएगा, USA में। अगला पॉइंट हम लोग का 52 नंबर है। यह प्रश्न है कि वर्ष 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया? तो यह प्रक्षेपित किया गया है यहाँ पर जो सिंधु नेत्र उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। याद रखिएगा, सिंधु नेत्र उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। अगला पॉइंट हम लोग का 53 नंबर है कि दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल स्थानों की संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या है कितना? इसकी कुल संख्या है 7। सिक्किम में लाहबाबदुचेन नामक पर्वत के स्वर्ण से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सिक्किम में लाहबाबदुचेन नामक पर्व ये पूछा गया है कि कौन से देवता का? तो ये भगवान बुद्ध के स्वर्ण से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला पॉइंट 55 नंबर है कि 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरा ओलंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीते? किनके द्वारा जीता गया? यह जीता गया था अवनी लेखरा के द्वारा। अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ से 56 नंबर है कि उस सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूमस यहाँ पर ट्रॉपिकल लेग्यूमस प्रोजेक्ट के लिए किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मानित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुल्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट। प्रश्न 57 नंबर है कि भारत के वे पहले अधिकारी कौन थे जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट यानी कि लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है यहाँ पर सस्मिता लेंका को। किनको? सस्मिता लेंका को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 58 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि
67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नहीं मिला हुआ है? तो इसमें से सुशांत सिंह राजपूत का कोई पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। बाकी जो कंगना रनौत है, धनुष है, मनोज बाजपेयी, इन सभी को मिला हुआ है। चंद्रयान-2 मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष के सिवन थे। अगला प्रश्न हम लोग का 60 नंबर है कि जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र। ऑप्शन डी याद रखिएगा, विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र। अगला प्रश्न हम लोग का 61 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता के लिए मार्च 2021 में आयोजित शिखर सम्मेलन का नाम क्या है? तो उस शिखर सम्मेलन का नाम है क्वाड शिखर सम्मेलन। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 62 नंबर है कि मार्च 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसके नाम की जो है अनुशंसा की थी? तो ये अनुशंसा किया गया था न्यायमूर्ति रमन की। अगला प्रश्न हम लोग का 63 नंबर है कि श्रीहरिकोटा जहां से चंद्रयान-2 को प्रक्षेपित किया गया था, यह किस जिले में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा यह है नेल्लौर जिला में। कौन? यह नेल्लौर जिला में स्थित है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के चिकित्सक को 2021 में सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विवेक मूर्ति को। अगला प्रश्न हम लोग का 65 नंबर है कि मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस अमेरिकी रक्षा सचिव ने भारत का दौरा किया था? तो भारत का दौरा लॉयड जे ऑस्टिन के द्वारा किया गया। याद रखिएगा 2021 में पूछा जाए कि अमेरिकी रक्षा सचिव ने भारत का दौरा किया था किसने? तो ये लॉयड जे ऑस्टिन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का 66 नंबर है, कह रहे कि मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है? तो हम लोग का राइट आंसर होगा वो भारतीय कंटेनर निगम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च अप्रैल 2021 में विधानसभा चुनाव का आयोजन नहीं किया गया था? तो इसमें से हम लोग का मणिपुर में जो है इसका कोई आयोजन नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर 2021 में बेस्ट एंड यहाँ पर जो है बेस्ट एंडा डेड यहाँ पर एंडा पेन डेड स्क्रीन प्ले श्रेणी में नामित किया गया है? यहाँ पर बेस्ट यहाँ पर एंडा पेंडेड स्क्रीन प्ले श्रेणी में शामिल किया गया था उस किस फिल्म को? तो ये शामिल किया गया था द वाइट टाइगर को। किनको? द वाइट टाइगर को। ऑप्शन डी देख लीजिए, इन्हीं को नामित किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 2023 से 25 के लिए एक्सप्रेसवे और आर्थिक ग्वालियरों के नेटवर्क की समय रेखा निर्धारित की है। 2023 में पूरे होने वाली सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है इसमें? तो इसमें शामिल नहीं है चेन्नई सेलम, ये जो है शामिल नहीं है। बाकी दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, जामनगर और अहमदाबाद जो है धोलेरा, ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 70 नंबर है कि स्वेज नहर के किनारे फंसे उस विशालकाय मालवाहक कंटेनर जहाज का नाम क्या है जिसे 29 मार्च 2021 को निकाल लिया गया? तो उस कंटेनर का नाम है एवर गिवन। क्या है? एवर गिवन। ऑप्शन डी इसमें हम लोग का सत्य है। अगला प्रश्न यहाँ से 71 नंबर है। ये प्रश्न कह रहे हैं कि जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसमें गलत है कि इसका लक्ष्य 2020 से लेकर 30 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये गलत है। ठीक, बाकी जो है यहाँ से हम लोग का ये 3 सभी सही है। ठीक, चलिए इसमें सिर्फ जो डी है इसमें गलत है। अगला प्रश्न हम लोग का
72 नंबर है। ये प्रश्न कह रहे हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई ने जनवरी 2021 में घोषणा की कि उसने नाभिकीय औषधियों के उत्पादन के लिए देश के प्रत्येक सार्वजनिक निजी जो है साझेदारी अनुसंधान रिएक्टर हेतु डिजाइन तैयार किया है। ऑप्शन ए इसमें हम लोग का रिक्त स्थान में होगा। अगला प्रश्न है कि 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार द्वारा प्रदान किया गया था। तो यह पुरस्कार जो है किरण रिजिजू के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एक कार्यक्रम एक विशेषता नहीं है, इसमें से बताना है कि इसमें से इसकी कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो देख लीजिए, इसमें से एक विशेषता नहीं है कि इसे मिशन मोड में 11 जिलों में शुरू किया गया था। ये गलत है, ठीक। ये जो है विशेषता इसकी नहीं है। बाकी जो 3 इसकी विशेषता है कि इस अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों को भागीदारी से ग्रामीण बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जाएगा। अपने गृह राज्यों में वापस चले गए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार की सुविधा प्रदान की जाएगी। और चौथा है कि सड़क, राजमार्ग आदि के निर्माण के लिए प्रवासी श्रमिकों को शामिल करने वाली कई परियोजनाएं भी शुरू की गई। ये सभी सही हैं, सिर्फ 11 जिलों में शुरू किया गया, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP लीमा पेरू के सहयोग से भारतीय आलू संघ द्वारा तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का जो आयोजन 28 से 31 जनवरी 2021 तक ये कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन है गांधीनगर गुजरात में किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म शुरुआत की है। तो यह प्लेटफॉर्म का नाम है हर सर्किल। याद रखिएगा, हर सर्किल नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म शुरुआत की गई है। ये नीता अंबानी के यहाँ पर जो नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए शुरू किया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का जो आयोजन नहीं हो सका। तो ये विंबलडन का जो है आयोजन नहीं हो सका। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस अवार्ड से पूछा गया है किसे सम्मानित किया गया है। तो हम सबका राइट आंसर होगा, ये सम्मानित किया गया है ओम पुरी को। किन को? ओम पुरी को। ऑप्शन ए याद रखिएगा। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। इसके विकल्प में कौन सा गलत है। तो इस मिशन का जो लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना, ये कथन गलत है। बाकी जो इसमें से 3 कथन है किसके, इसमें से जो है दूसरा गलत है। और बाकी जो पहला है कि इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रक्षेपित किया गया था। और तीसरा है कि यह इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। और चौथा है कि यह ऑर्बिटर लैंडर और रोवर को एक साथ ले गया था। यह सभी सही है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों के संगठन एशियन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इन सबों के संबंध में जो है किसकी शुरुआत 3 मूल सदस्य देशों से हुई थी, ये गलत है, ठीक। बाकी जो 3 है यहाँ से हम लोग का ये तीनों सही है, ठीक। सिर्फ एक जो है ये गलत है। चलिए
अगला पॉइंट हम लोग का 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम के पास जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार महारत्न का दर्जा नहीं है। तो महारत्न का जो दर्जा नहीं है वह कोल इंडिया नहीं, ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है महारत्न का दर्जा नहीं है, बाकी इन तीनों का है। अगला प्रश्न देख लीजिए 82 नंबर कि 28 फरवरी 2021 को PSLV C51 द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था ओमेजेनिया 1 को जो है प्रक्षेपित किया गया था। प्रश्न के निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नहीं किया था। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो लेखन है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं किया गया था। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 2021 से 22 के केंद्रीय बजट के अनुसार भारत का बजट कितना है। तो इसमें भारत का जो बजट है 34.83 लाख करोड़ है। अगला प्रश्न हम लोग का ये 85 नंबर है, कह रहे कि भारतीय संविधान का जो 100वां संशोधन 2015 के संबंधित है। तो इसका जो संबंध है किससे है, इसका बिल्कुल यहाँ से इसका जो संबंध है वो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली से है। अगला पॉइंट यहाँ से 86 नंबर के प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ पर शहरी की जो शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष में की गई। तो ये किया गया था वर्ष 2015 में। मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी हैं, ये मार्च 2021 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार। अगला पॉइंट हम लोग का है कि वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया है। तो सबसे बड़ा छेद देखा गया अटलांटिक महाद्वीप में, और यहाँ पर अटलांटिक नहीं आर्कटिका में, ठीक है, आर्कटिका में जो है सबसे बड़ा छेद देखने को मिला है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसमें सही है, अटलांटिक नहीं है। चलिए ये आर्कटिका है। जनवरी 2021 में जोसेफ आर बाइडेन जूनियर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो उनके द्वारा शपथ लिया गया 46वें राष्ट्रपति के रूप में। अगला प्रश्न हम लोग का ये 90 नंबर है कि प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के में, तो राजस्थान के कहाँ पुष्कर मेले में दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ, पुष्कर मेला में। वर्ष 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया था। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को दिया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से किस यहाँ पर जो अंतर्ग्रहणीय अंतरिक्ष यान ने 2011 में पृथ्वी से यात्रा शुरू की और जुलाई 2016 में बृहस्पति तक पहुंचा। ये किसके द्वारा, यहाँ पर किस अंतर्ग्राही अंतरिक्ष यान ने, तो ये जो हुआ था ये जूनो के द्वारा किया गया था। 2011 में पृथ्वी से यात्रा शुरू हुआ और जुलाई 2016 में बृहस्पति ग्रह पर पहुंचा। इनमें से किस कंपनी ने भारत का प्रथम सोशल मोबाइल जो है वॉलेट उडियो लॉन्च किया है। ये उडियो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, ये लॉन्च किया गया है ये ट्रांसॉर के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा ट्रांसॉर के द्वारा जो है ये उड़िया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 94 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे का जो है विलय करके किस बैंक का गठन किया गया। 3 बैंकों का विलय करके तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है गठन किया गया। विद्यांजलि योजना क्या है, विद्यांजलि योजना पूछा गया क्या है। तो राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों में सहायता हेतु स्वयं सेवक जो है यही है विद्यांजलि योजना। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मेक इन इंडिया के प्रतीक में के यहाँ पर से बने शेर को दर्शाया गया है। तो इसमें हम लोग का चंद्र यहाँ पर जो है चक्र दंतों से बने जो है शेर को दर्शाया गया, चक्र दंतों से बने शेर को दर्शाया गया है मेक इन इंडिया के प्रतीक में। भारत यहाँ पर फरवरी 2021 में DRDO के फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के कौशल विकास केंद्र का जो है उद्घाटन में किया गया। तो इसका जो उद्घाटन है कहाँ, इसका उद्घाटन जो उत्तर प्रदेश में किया गया।
अगला प्रश्न हम लोग का, मानव पूंजी परिवर्तन के लिए साधारणीय, यहाँ पर साधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से किन 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की जो है घोषणा है। तो यह घोषणा जो है शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किए जाने की घोषणा है। ऑप्शन ए करेक्ट। भारत में जैविक खेती के समर्थन है तो सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो सरकार के द्वारा यहाँ पर परांगत कृषि जो है विकास योजना शुरू की गई है। अगला पॉइंट हम लोग का 300 नंबर है। प्रश्न है कि एकादिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन सा है। 3 दोहरे शतक लगाने वाला पूछा गया है कि पहला बल्लेबाज कौन सा है। तो वह बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा। अगला पॉइंट हम लोग का 301 नंबर है कि भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए थे। यहाँ पर कितने पेलोड जो है ले जाए गए थे। तो ये ले जाया गया था 13 पेलोड। इनमें से किसे फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे। तो ये विजय सम्पाला को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, विजय सम्पाला को।